नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लोग जब हैंड एनालिसिस के लिए भेजते हैं तो जो यंगस्टर लोग होते हैं उनके सवाल होते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। ऐसे सवालों की अधिकता रहती है, अधिकतर ऐसा देखा है मैंने। तो यह वीडियो मैं उन्हीं की जानकारी के लिए बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि प्रेम विवाह के लिए एक अनुकूल हथेली कैसी होती है। इस पर सभी रेखाओं और चिन्हों के द्वारा प्रयास करूँगा कि यह प्रेम विवाह को ही समर्पित हथेली हो। तो प्रेम विवाह के लिए सबसे पहले जो देखा जाता है बुध पर्वत, उसके बाद गुरु पर्वत और फिर शुक्र पर्वत। ये 3 पर्वत ऐसे हैं जिन पर शुभ अशुभ चिन्हों और रेखाओं की मदद से जाना जा सकता है कि व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा, और होगा तो सफल रहेगा या नहीं रहेगा। इनमें रेखाओं का भी बहुत योगदान रहता है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बात शुरू हुई थी बुध पर्वत से। तो बुध पर्वत पर अच्छी विवाह रेखा का होना ज़रूरी है। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो बात नहीं है, लेकिन जो आखिरी वाली रेखा है उस रेखा का सही होना बहुत ज़रूरी है। रेखा स्पष्ट, पतली, साफ और सीधी होना अत्यंत आवश्यक है। तो बुध पर्वत पर थोड़ा उभार अगर हो तो और अच्छी बात है। और उसके बाद देखते हैं फिर गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत का उभार होना अत्यंत आवश्यक है, और उस पर अगर एक क्रॉस का निशान बन जाए तो यह प्रेम अनुकूल स्थिति हो जाती है। और उसके बाद फिर शुक्र पर्वत पर भी उभार होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र जो होता है तो कहीं न कहीं व्यक्ति में जो उसका पुरुषत्व होता है, पौरस को बढ़ाने वाला माना जाता है। शुक्र पौरस का कारक शुक्र होता है। और फिर इसके बाद बारी आती है रेखाओं की। तो रेखाओं में जो हृदय रेखा होती है इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है प्रेम विवाह में। एक इस तरह से रेखा जो होगी गुरु पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा, ये प्रेम विवाह के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है, प्रेम को निभाने की क्षमता रखता है, और कहीं इस पर विष्णु तिलक बन जाए तो यह और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसा व्यक्ति प्रेम करेगा भी, प्रेम को निभाएगा भी, शादी के बाद भी अपने पार्टनर को खुश रखेगा। और अब बारी आती है मस्तिष्क रेखा की। तो जीवन रेखा तो कुछ इस तरह से होती है। जीवन रेखा, अगर मस्तिष्क रेखा इस तरह से जीवन रेखा से अलग होकर चले तो ऐसे लोग भी प्रेम में सफल होते हैं। ऐसा मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चलती है तो यह कुछ हटकर सोच दिखाती है। पारिवारिक लगाव को, अपने परिवार के ऊपर निर्भरता को कम बताती है। मतलब जब भी माइंड लाइन इस तरह से अलग होकर चलती है, ऐसे लोग अपने परिवार पर निर्भर नहीं होते हैं, सक्षम होते हैं। उनकी सोच का दायरा परिवार तक ही सीमित नहीं रहता। ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने परिवार से लगाव बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, खुली सोच के होते हैं। तो यह भी एक प्रेम विवाह के लिए अनुकूल स्थिति मानी जाती है। अब ये बात अलग है कि ऐसे लोग कई बार मांगलिक भी होते हैं। जब इस तरह से मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चलती है तो ऐसे लोग मांगलिक भी देखे गए हैं। लेकिन प्रेम विवाह के लिए यह लाइन सपोर्टिंग का काम करती है, इस तरह की मस्तिष्क रेखा। और उसके साथ ही जो उसकी इंडेक्स फिंगर है उसकी लंबाई का भी बहुत हद तक योगदान रहता है। लंबाई अच्छी हो, उंगली सीधी हो, इसमें झुकाव ना हो इधर ना इधर, और इसके बीच में गैप
का नहीं होना अत्यंत आवश्यक है। अगर गैप आ जाती है बीच में तो शादी के बाद वैचारिक मतभेद जीवन साथी से अवश्य ही हो जाते हैं। ये सब होते हुए भी अगर कहीं शुक्र पर्वत पर कोई काला तिल आ जाए या गुरु पर्वत पर कोई काला तिल आ जाए या बुध पर्वत पर कोई काला तिल आ जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आते हैं। लेकिन जो एक अनुकूल स्थिति है, मैं दोबारा आपको अब शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूं कि प्रेम विवाह के लिए एक अनुकूल स्थिति क्या होनी चाहिए। तो वह स्थिति कुछ ऐसी है, शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि जो हृदय रेखा है वह गुरु पर्वत तक जानी चाहिए और माइंड लाइन जो है उसकी जीवन रेखा से अलग होकर चलनी चाहिए। इंडेक्स फिंगर सीधी होनी चाहिए और इस पर गैप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और साथ ही इन पर कोई नकारात्मक चिन्ह अगर ना हो तो यह एक प्रेम विवाह के लिए अनुकूल हथेली मानी जाएगी। विवाह रेखा का भी साथ मिल जाए तो लंबे समय तक इनका प्रेम चलेगा, वैचारिक मतभेद नहीं रहेंगे, अच्छा खासा वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का रहता है। तो दोस्तों, यह था मेरा प्रयास आपको बताने का कि एक प्रेम विवाह के लिए अनुकूल हथेली किस तरह होती है। ये एक सामान्य से लक्षण है। प्रेम विवाह की सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहता है ऐसे लक्षणों का। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।